बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट यासिन लक। नाजरीन, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियतें जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 30 साल से ज़ायद अरसे से शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न समेत प्राइवेट चैनल्स, नेशनल इंटरनेशनल ड्रामों में स्टेज पर अपनी फ़नकारी के जोहर दिखा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान शहजाद साहब। जी रमज़ान साहब, क्या हाल हैं? जी अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्रिया यासिन भाई, आपने आज आप इस खूबसूरत स्टूडियो में सीन चैनल के हवाले से बुलवाया है। ये आपकी ज़रा नवाजी है, आप मोहब्बत करते हैं फ़नकारों से। जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जी वेलकम। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से। जी, गुज़श्ता 2 दिहाइयों से शोबिज़ इंडस्ट्री बहरान की तरफ गामज़न है, बल्कि अब इंतहाई बहरानी कैफियत का शिकार है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जानेंगे, उसकी तबाही की वजूहात, असबाब क्या हैं। इसी तरह शोबिज़ इंडस्ट्री स्टेज ड्रामा, उसकी तबाही के असबाब क्या हैं। हम उनको इनसे तजावीज़ जानना चाहेंगे कि हम उस शोबिज़ इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह दोबारा से डेवलप कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। एक वक्त था पाकिस्तानी ड्रामे, स्टेज और पीटीवी के ड्रामे दुनिया भर में किसी भी तरह से दुनिया की हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा उनकी व्यूवरशिप थी, ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे। आज लोग पीटीवी देखना पसंद क्यों नहीं करते? स्टेज पर जो ज़ायरीन है, नाजरीन है, जो शायकीन है, वो जाना पसंद क्यों नहीं करते? स्टेज वीरान क्यों हैं? मुल्तान समेत पाकिस्तान भर में मोर देन 90% थिएटर बंद क्यों हो चुके हैं? जी रमज़ान साहब, सबसे पहले आप बताइए कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाही की वजूहात और उसकी बेहतरी के लिए तजावीज़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। चलो, किसी हवाले से जिस दुनिया में मैं रहता हूँ उसके बारे में किसी ने डिस्कस तो की। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं लाहौर स्टूडियो में रहा, कुछ फिल्मों में काम भी किया मैंने, छोटे छोटे रोल्स वगैरह किया करता था। मेकअप आर्टिस्ट था, मुनव्वर छोटू साहब मेरे उस्ताद थे। फिल्म इंडस्ट्री यूँ तबाह हुई कि लोगों ने, जो लोग शौकीन लोग थे ना, जो देखने की हसरत रखा करते थे, अंजुमन साहबा को, राई साहब को, नीली जी को, नादरा जी को, वो मिल ना सकते थे तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं प्रोडक्शन कर ले। कोई जिम्मेदार हुआ करते थे तो अपनी ज़मीन बेचकर घर से भाग कर चला जाया करते थे। स्टूडियो का अलमिया ये है कि जो उस गेट पर खड़ा हुआ चौकीदार है, या जो प्रेस कर रहा है कपड़े आर्टिस्टों के, या एक लाइट मैन है, या कुछ सेट डिज़ाइनर है, या कि कोई फाइटर है, वो घर से मोहम्मद अली, नदीम, लाला सुधीर जी, रंगीला साहब, नन्ना साहब, लहरी साहब, या उस वक्त के जो इलाउद्दीन साहब थे, बड़े बड़े जो नामवर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी कह लें, सदारती अवार्ड याफ्ता भी कह रहे हैं, या जो उस वक्त स्टूडियो की जान हुआ करते थे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान हुआ, वो बनने के लिए वहाँ गए थे। वो कामयाब ना हो सके, उन्होंने घर से तो हम भाग आए हैं, चलो यहाँ रुक जा, इनके बीच में तो रहेंगे। बिल्कुल ठीक। वो कोई चौकीदार बन गया, कोई प्रेस मास्टर बन गया, कोई मेकअप आर्टिस्ट बन गया, कोई लाइटें पकड़ के खड़ा हो गया, कोई फाइटर बन गया, कोई राइटर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई असिस्टेंट बन गया, कोई लड़कियों के कपड़े उठा के जा रहा है, कोई आ रहा है। लेकिन वो मेहनत किया करते थे, कामयाब हो जाते। वही लोग जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी के इश्क में मुब्तला हो गए, किसी लड़की के मोहब्बत में घर से भाग कर आए, उनके पास फिल्म उस वक्त 40-50 लाख रुपए में बन जाती। मैं अपनी जवानी की बात बता रहा हूँ। अब तो फिल्म करोड़ों में चली गई है, 100 करोड़ की भी फिल्म, अभी मौला जट की फिल्म बनी है, कई 100 करोड़ की बनी है। तो वो जब आए हैं, पैसे खत्म हो गए, वो ठगबाजी शुरू हो। मैं गेट पे खड़ा हूँ, एज ए चौकीदार हूँ, तो मैंने आपको हीरो भी बना देना है, आपकी फ़िल्म रातों रात लगवा देनी है, आप शान बन गए हैं, आप मोमिन राना बन गए हैं, आप सऊद बन गए हैं, आप गुलाम मोहिउद्दीन बन गए हैं, जो रातों रात बना देना, सुबह आपकी आंख खुलेगी वो पैसे ख़त्म और आप रोटी से भी तंग होते। जी बिल्कुल ऐसी है। ये तबाही का घर है। कुछ हर शख्स अपना नसीब लेकर आता है, जैसे राई साहब थे, लाला सुधीर साहब थे, हबीब साहब थे, नन्ना साहब थे, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला साहब, मैंने रंगीला साहब के साथ काम किया, थिएटर भी किया उनके साथ। वो अपना नसीब लेकर आए थे। वहीद मुराद साहब चॉकलेट हीरो, जवाल आ गया, ना बर्दाश्त कर सके, दुनिया फानी से कूच कर गए। अब फिल्म अनाड़ियों के हाथ में आ, जो बड़े लोग थे वो फिल्म बनाना नहीं चाहते, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, आईना जैसे, जैसे मौला जट, शेर खान, पंजाबी वाली साइड पे आ जो, सलाखें मोहम्मद अली साहब की, राय साहब की एक फिल्म थी किस्मत, बहुत कामयाब हुई, सीधा रास्ता, दुलारी, हंटर वाली, यक्के वाली, ये फिल्में होती थी। उस फिल्म का मकसद होता था, मैसेज होता था
चढ़ता सूरज एक फिल्म थी लाला सुधीर जी की। जी बिल्कुल। अच्छा, उसका जो म्यूजिक बनता था उसका भी एक लिंक होता था। अब वो गुजरों पे फिल्म शुरू होती है, गुजरों पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है, कलाशनकोव का कल्चर प्रमोट हो गया। प्रमोट कर दिया गया। पहले फिल्म में लड़ाई होती ही नहीं थी, प्यार मोहब्बत के सीन होते थे। नई मुलाकात हुई तो वाइंड अप पे उसने जहर खा ली, उसने जहर खा ली, दोनों मर गए। लोग रोते हुए निकल रहे थे, मर गई शबनम साहिबा, नदीम साहब, दोनों मर गए। वो फिल्म थी जिसमें वो कहते हैं, एक गाना भी था, हम चले इस जहां, यानी कि उस वक्त मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी तो मैं रो पड़ा। यानी कि अदाकारी इस मगन से, इस डीप में की डेप्थ में की जाती थी जी, कि वो हक़ाइक़ की पूरी अक्कासी करता था। नाजरीन ये जानते हैं कि हम सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पे बैठे हैं, जी। ये एक फ़िल्म है, ड्रामाटाइज है। हाँ। उसके बावजूद वो सीन और उनके जज्बात देख के वो सब भूल जाते थे और उनको हकीकत समझ के उनकी आंखों में आंसू आंसू आ जाते। या जोश, जो सीन था वो उनके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो पाया जाता था जी। देखने वालों के लिए। अब तो बिल्कुल ठीक है। आदमी, अच्छा कुछ लोग इसलिए भी जाते थे, अच्छे सिनेमा हुआ करते थे, वो कहते थे यार एसी वाला सिनेमा है, और कुछ भी फिल्म अच्छी नहीं लगी तो 2-3 घंटे हम ठंडक में तो सोएंगे। सिनेमा बंद हो गए, अच्छी मूवीज नहीं आती, फैमिलीज नहीं जाती, वो बड़कों वाली फिल्में अभी नंबरों में इनको 150 बंदा मार देते हैं, और नंबरों में जो 150 बंदा मरता है वही पूरी फिल्म में फिर काम कर रहा होता है। गोली इधर लगती है, पट्टी इधर बांधे फिर रहे होते हैं। जेल में से छलांग लगाई है, हीरो ने घोड़े पे जा गिरा है। यहाँ आदमी साइकिल से गिरे तो उसके घुटने नहीं सही होते, वो कहते मेरे तो गिट्टे निकल गए। ये इन पहले के डायरेक्टर सोचा करते थे, समझते, बड़े बड़े नाम ऐसे नहीं बन गए सैयद नूर। हकाइक के बिल्कुल उसकी अक्कासी करते थे कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, जी जी, हमारे माशरे में किस मौके पे किस तरह होना चाहिए, वो उस तरह का ही माहौल और सीन प्रोवाइड करते थे, क्रिएट करते एक थे। फिल्म थी डकैत राय साहब की, तो उन्होंने जो विग लगाई और यहाँ से ना कलम थोड़ी सी उठी हुई थी, वो गम से नहीं लगी, तो राय साहब ने बुलाया उसको, मेकअप आर्टिस्ट को, इधर आप उतरी और कुछ शर्म करो, फिर कहते हो कि इंडिया वाले लोग बड़े अच्छा परफॉर्म कर देने, बड़ी अच्छी गेटअप कर देने, ए वेख मैं फिल्म में हीरो हाँ, जबरू का रोल कर रहे हैं, ये डबरू तुसी डबरू बनाता है, कलम उठी हुई है, मुंह स्टेडी होगी। वो छोटी छोटी बातों पे गौर करते थे, मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे। फिर फिल्म सेंसर बोर्ड से निकलती थी, मालिक फिर सिनेमा पे राउंड लगाते थे, अच्छा सिनेमा बुक करते थे, उसके प्रिंट निकालते थे, उनसे लिंक करते थे कि यार बंदा पीछे जाता था चेक करने कि यार फिल्म चेक करके आओ क्या है उसकी कंडीशन है। फिर सिनेमा से डील होती थी कि इनकी 4 टिकटें हैं, गेट कीपर की 2 टिकटें हैं, इतना ये एमटी पे है फिल्म, ठेके पे है, ख़रीद ली है, क्या है, डबल फिल्म है, सिंगल, ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब वो रील ही ख़त्म हो गई, वो जो फुटेज चलते थे वो ख़त्म हो गया, वो चिप आ गई उस पर, हो जाता है। काफ़ी सारी वजूहत हैं, वो गेटअप नहीं है, वो लोकेशनें नहीं है, वो एक ही डगर की फिल्म है, गुज्जर शुरू हुए एंड पे उन्होंने पुलिस भी मार दी, वो भी मार दिया, खुद भी मर गया, या उसने 50,000 गोलियां खा के फिर उन्होंने कहा नहीं माँ सौ रब दी तू हुक्म करे तो मैं कब्र च भी निकल आवांगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। माँ का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन कोई ऐसा झूठ बोलो जो चले भी सही। तो इसकी वजूहात आपने बता दी, अब इसका आप अपनी राय दीजिए कि हम किस तरह फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान में दोबारा जिंदा कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़ा किया जा सकता है, उसके किस तरह उसको हमें आप बताएंगे नाजरीन को। राइटर फर्स्ट टाइम, राइटर अच्छा होना चाहिए जी, डायरेक्टर अच्छी कास्ट होनी चाहिए, अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, फैमिलीज फिल्म बनाई जाए, मार कुटाई से ज़रा दूर हो जाए। हर बंदा तो परेशान है, हर बंदा ही परेशान, यानी कि एक करोड़पति आदमी भी है तो वो अगर सुबह वो अपने ऑफिस में जाके बैठे तो टेबल पे उसके बिजली का बिल आया पड़ा है, तो उसको अटैक आने वाला हो जाता है कि ये बिल तो मेरे घर का ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी। थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ी सी कॉमेडी हो, फैमिलीज हो, फैमिली को डिस्कस किया जाए, बच्चों पे किया जाए। पहले कॉमेडी फिल्में बना करती थी, वो जब कॉमेडी फिल्में जैसे ऐनक वाला जीन एक फिल्म बनी थी, एक हातम ताई मोहम्मद अली साहब की बनी थी, वो बच्चे तंग करते थे, फलां मूवीज़ लगी हुई है मम्मा जाना है। अब जब 2 बच्चे लेके आएंगे तो वो अम्मी अबू भी साथ आएंगे, जब वो जाएंगे तो वो बहनें भी कहती हैं ले आप फिल्म देखने जा रहे थे हमें भी ले जाओ, वो बहनें भी आते हैं उनके साथ, वो अगर शादीशुदा तो उनके वो बहनोई दामाद वो भी आ जाते हैं। जब 10 लोग एक घर से आएंगे, अगर 10 फैमिलीज भी सिनेमा में बैठ गई तो हाउस फुल हो गया। जब फुल होगा तो उसको उसके इनकम से प्रोड्यूसर को पैसे बचेंगे, सिनेमा हॉल का किराया बचेगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरीके से फिल्म अप्रूव कर सकते। जी नाजरीन, हमने जाना रमज़ान शहजाद साहब से सिनेमा इंडस्ट्री की तबाही के वजूहात क्या हैं, उनको कैसे दोबारा बहाल किया जा सकता है, इनसे हमें मुफीद तजावीज़ मिली।
अब हम इनसे पूछते हैं कि मकामी जो थिएटर हैं हमारे, जो बुनियाद हैं, जो रूट्स हैं हमारी बड़ी स्क्रीन की, वो वहाँ से नर्सरी है जहाँ से आर्टिस्ट पैदा होता है, आर्टिस्ट की तरबियत होती है, वो बुरहानी कैफियत का शिकार हैं, बल्कि तबाही कैफियत का शिकार हैं। उनके असबाब क्या हैं, उनको बहाल कैसे किया जा सकता है? जी रमज़ान साहब। जी यासीन भाई, असल में बुनियादी स्कूल तो है रेडियो, जहाँ से आर्टिस्ट का तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो। जी बिल्कुल। जो माइक पे ही बताता है कि मैं ओल्ड हूँ, यंग हूँ, चिल्ड्रन हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, सिर्फ माइक पे ही उसने चलना फिरना बताना है। माइक पे उसने अपनी वॉइस को चेंज करके परफॉर्म करना है। बुनियादी स्कूल तो हमारा वो है। स्टेज एक लाइव प्रोग्राम है, एक तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, कतई तौर पे ख़त्म हो नहीं सकता। ये खेल हुआ करता था, जिसे बाद में खेल को हमने थिएटर का नाम दे दिया। वो जो मेले ठेले हुआ करते थे, जी बिल्कुल, मेलों में तमाशा भी कहते थे इसको, खेल भी कहा करता था। उसके स्क्रिप्ट पे लिखा होता था पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है। अब ना पर्दा गिरता है, ना उठता है, ना खुलता है, ना बंद होता है। एक लाइट ऑन ऑफ पे पूरा ड्रामा हो जाता है। लाइट ऑन ऑफ का मतलब ये हुआ करता था कि अरसा बीत गया, यंग टू ओल्ड हो गए। वहाँ एक दौरानिया, उसके दरमियान में रात और दिन का अंधेरा वो यस, किया गया। जब लाइट ऑन ऑफ होती थी हमारी ड्रेसिंग चेंज होती थी। अगर यंग हैं तो मूछें चिट्टी हो जा करती थी, वाइट कर दिया करते थे, कलमों पे वाइटनर लग जाता था कि जी ये बंदा यंग था, अब ओल्ड हो गया थोड़ा सा। फिर 3 एक्ट का ड्रामा हुआ करता था, जिसको अब हम ड्रामा कहते हैं। फिर वो दौर ख़त्म हो गया। उस वक्त गाने नहीं हुआ करते थे, अब गाने होते हैं उसमें, 5-5, 6-6 गाने होते हैं। वो ड्रामे का मकसद ही फौत हो। प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो प्रोडक्शन किया करते थे कि इतने का ड्रामा है, इतने पैसे घर में जेब में से डाल के ला। अब वो कहते हैं जी 2-3 दिन ड्रामा अच्छा जाता है, उनके ड्रामे में लॉस हो गया है, उन्होंने आर्टिस्ट के पैसे नहीं देने, पैसे काट लिए किसी से। मतलब 5,000 रुपये पर डे मुकाया तो उसको 2,000 दे देने, 1,000 दे देना है। वो बंदा कुड़ करता हुआ घर जाता है कि 1,000 का तो मेरा पेट्रोल ही लग गया, तो मैं क्या ड्रामा करूंगा। जब वो खुशहाल ही नहीं होगा, ये बंदा खुशहाल बंदे का काम, मेंटली फ्रेश हो, फिर अच्छी जुगत भी होगी, अच्छा परफॉर्म भी होगा, अच्छी ड्रेसिंग भी होगी, अच्छी गुफ्तगू भी होगी, अच्छी खुराक भी होगी, खुशहाल घर भी होगा। जब उसको आपने उजरत ही पूरी नहीं दी, वो 500 बंदे को कैसे एंटरटेन करेगा? जो अपने 4 घर के जी हैं, जो घर के अफराद हैं, उनको सही मायने में उनकी वो कफालत नहीं कर रहा, उनकी वो खिदमत नहीं कर रहा, उनको खुशहाल नहीं रख रहा। आर्टिस्ट तो एक बड़ा प्राउडनेस फील करता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। 22-24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान में और 1 लाख फनकार नहीं है। ऐसे बिल्कुल आप मीडिया के लोग हैं और इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं आप। 1 लाख बंदा मुझे पूरा कर देना, मैं आपको किसी बड़े होटल में खाना। गिनती के लोग हैं, गिनती के। फिल्म इंडस्ट्री लगा लें 500 लोग होंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर सूबे में बड़े बड़े 4-5 शहर हैं, 500 लगा लो। मेरे ख्याल में 5 से 10 हज़ार फनकार भी नहीं है, जिसमें म्यूजिशियन भी हैं, जिसमें सिंगर भी हैं, जिसमें राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जिसमें एक्टर्स भी हैं, डांसर भी हैं, म्यूज़िक बनाने वाले भी हैं, म्यूज़िक पे परफॉर्म करने वाले भी हैं। गिनती कर लें 5 से 10 हज़ार से अगर अबव हो जाए, जिस होटल में कहोगे खाना। अगर हम करोड़ों में से चंद लोग हैं और वही खुशहाल नहीं, तो फिर कैसे? ये तो मुल्क के सफ़ीर होते हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं ये मुल्क के सफ़ीर, पूरी दुनिया में हमारा तारुफ होता है। ये बिल्कुल, इसमें कोई मैंने बाहर गया हूँ, मैं मुल्क से बाहर 2-4 मरतबा। जवाहर बलोच साहब मुझे ले गए हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, ग्रुप लगाता हूँ, कुछ टीमें बनाकर भेजता हूँ। जैसे ताइफे जाते हैं, वो भी काम करता हूँ मैं। हर शोबे में मैंने अपने काम किया है। जब मैं ही खुशहाल नहीं होगा तो मैं आपको चाय कहाँ से पिलाऊंगा? सबसे पहले तो आर्टिस्ट को खुशहाल होना चाहिए। एक दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को, अच्छे ड्रामे लगाएं। अब हमारे स्टेज पर राइटर ख़त्म हो गया, जो स्टोरी लिखता था उसको पैसे नहीं देते। पुराने स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं आर्ट्स काउंसिलों में, थिएटरों में, इधर उधर से। उसका ऊपर वाला जो वो तख्ती, जिसे हम अखबार के ज़ुमरे में कहते हैं, ये तख्ती है बिल्कुल ऐसी कि ये फ़लाँ अखबार है, ये 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, ये अभी इब्तदाई मरहले में है। वो ऊपर से सफ़ा फाड़ा, मुसन्निफ़ व हिदायतकार रमज़ान शहजाद लिख के चिपका दिया। उसका मुसन्निफ़ भी मैं, पता नहीं उस बंदे ने कितने दिनों में लिखा होगा, कहाँ सोच के वो जुमले लिखे होंगे, फिर जाके वो स्क्रिप्ट बनता था 70-72 सफ़ों का। यानी क्रिएशन ख़त्म होगी, कॉपी पेस्टिंग आ गया। कॉपी पेस्टिंग की वजह से हम वही रिपीट बातें करते हैं, वही घूम फिर कर करेक्टर सामने आते हैं, बिल्कुल फिर वही हम जुगते करते हैं। हाँ, ऐसे ये हर चौथे ड्रामे में वही जुगते हैं, हर स्टेज के अंदर। सारा आप पूरा पाकिस्तान फिर लें, जिस थिएटर पे जाओगे वही जुगते हैं। कुछ लोग जो मेहनत वर्क करते हैं वो थोड़ा आगे चले जाते हैं। वो मतलब मैं अगर 10 रुपये लेता हूँ तो वो फिर 30 रुपये ले रहा होता है, मैं वहीं खड़ा हूँ। वो 30 वाला वही बातें करता रहेगा तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। अगर वो उस पर होम वर्क करेंगे, वो 2-4 आर्टिस्ट चंद % हैं जो क्रिएशन करते हैं और आगे भी वही निकले।
जैसे चैनल चल रहे हैं 140-45 चैनल चल रहा है, मैंने जी बिल्कुल सर्च किया है। प्रोग्राम भी लाफ्टर शो भी हैं, खबरनाक भी है, खबरदार भी है, हासियाँ भी है, यानी कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। वो होम वर्क करते हैं, उनका डायरेक्टर होता है, उनका राइटर होता है। आर्टिस्ट को फिर आमद भी होती है, जब 10 बातें लिखी हुई करता है ना, तो उसमें फिर 10 अपनी भी करता है। जी बिल्कुल। जो अपनी करता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं कर पाता वो रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले हमें राइटर आना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा हो। डायरेक्टर हैं हमारे पास, उनसे कोई काम नहीं लेते। अब यूं है थिएटर की दुनिया में कि जिस लड़की की तस्वीर बड़ी लगी हुई है उसे भले काम नहीं आता, उससे ये डील करते हैं बीबी वो कितनी सीटों जो है ना आप टिकटें दोगी। यानी कि अब जो ड्रामा देखने वाले नाजरीन हैं वो आर्टिस्ट के जिम्मे वो लेके आए। जी वो लेके आए। जब वो लड़की को कहेंगे कि बीबी तेरी 50 टिकटें होंगी तो तेरी पेमेंट है ₹1,00,000। अच्छा। वो भले आर्टिस्ट नहीं है, वो अब क्या करती है, वो किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, अखबार में हो, टीवी पे हो, फिल्म में हो, कोई बैंक में हो, वो स्टेज पे आ गई, आर्टिस्ट हो गई। जी। अब उन्हें अपने अजीज़ोकारों को फ़ोन करना, देखे ना आज मेरा ड्रामा देखने आए ना, प्लीज़ आए ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। वो आ गए लोग उसकी मोहब्बत में। मेरे वो 30-35 साल कहाँ गए जो मैंने परफॉर्म करना है। वो तो उसके कहने पे आके उठ के तालियां भी बजाएंगे, हा 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 हा, नज़ीरा आ गई भाई। मैं किसी को नामिनेट नहीं करना चाहता। ऐसी बिल्कुल ऐसी तालियां बजाई, मेरी वजह ताली नहीं बजाई किसी ने। जी बिल्कुल ऐसी। मैंने तो वेखे यार रमजान शहजाद हो ही नहीं जड़ा वो तो कुमार वाले चौक बैठा हो। अब उसको तालियां भी मिल गई और तस्वीर भी बड़ी मिल गई। अब उन दोस्तों ने उसकी मोहब्बत में 50,000 की या ₹1,00,000 की टिकटें ले ली। प्रोड्यूसर ने ₹1,00,000 बुकिंग पे सेल कर ली। अब वो उसने लाख का लाख उसे दे दिया, प्रोड्यूसर को वो फ्री में पड़ गई। अब वो लड़की बेचारी उनको रेड बुल भी पेश कर रही है, उन पे फ़ोन पे राब्ता भी कर, आए नहीं आपकी मैंने सीटें रुकवाई हैं, देखें आप ना आए तो ये मेरी पेमेंट में से कट जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। आर्टिस्ट कहाँ गया? पहले हमारी लगती थी तस्वीरें, मेरिट पे व्यूअरशिप खत्म हो गई है, रिक्वेस्ट पे आना का वो तो फिर मज़ा ना आया। सर ये है तबाही का घर। अब ड्रामा अच्छा हो रहा है हमारे मुल्तान में जी। ड्रामा अपनी डगर पे आ गया है। कुछ जुमले हैं हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, वो हालात और हाजरा को मद्देनज़र देखते हुए अगले बंदे ने ये जुगत खड़का दी थी और मैं नहीं जवाब दूंगा तो कहेंगे वो रह गए ये रह गए ये। वो जब 2-3 वीक ऐसा होता है तो फिर वो रह ही जाता है बंदा। फिर मैं घर बैठा होता हूँ, जो ज़्यादा गाली गलौज कर लेता है वो हिट होता है। ये गाली गलोच, लच्चरपन और स्टेज में जो फहाशी है, जी खसूसन ख़वातीन की आर्टिस्ट की जानिब से जो फहाशी के सामने आई है, वो उसकी क्या वजूहात है, ये कहाँ से आ गई? और ये फैश जुगतें जो हैं इंतहाई फैश नाजेबा अल्फाज कहाँ से आ गई? उसकी क्या ज़रूरत पेश आई? की ज़रूरत यूँ पेश आई, वो 2-4 वजूहात। जो मालिक होता है ना, मालिक किसी भी इंडस्ट्री का, वो ना चाहे तो उसको वो कह के तूने बॉस की बनानी है, वो खद्दर बना सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है अपनी लेबर को कि भाई अगर ये कल खदर बना तो कल आप नहीं आएंगे यहाँ, या आपने ये फ्लैट क्यों बनाई, ये लट्ठा क्यों बनाया, मैंने तो तुम्हें कहा है कि यहाँ धागा लग रहा है इस वक्त बॉस की का, तो बॉस की ही बनेगी या काटन बनेगी, जाहिर है उसका ऑर्डर चलता है, उसको ऑर्डर चलता है। बिल्कुल। ऐसे हमारे इंडस्ट्री के भी पीछे मालकान है जिसे हम प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। जी। वो ना चाहे तो मैं कर सकता हूँ। फिर होता है कमांडर, डायरेक्टर, वो भी ना चाहे तो नहीं हो सकता। चलो वो रोकते रहते हैं, फनकार गंदी बातें भी कर लेते हैं, जो फौज जुमले भी बोल देते हैं, ऑडियंस उस पर खुश है, वो कहते हैं हमें यही चाहिए जो आप कर रहे हो। शादी बात पे तो बात ही नहीं सुनते, ना हंसते हैं। प्लस जब से ये सोशल मीडिया आया है हर घर में आर्टिस्ट है। मैंने ऐसी ऐसी बच्चियों को देखा है वो डांस कर रही हैं, इंडियन सॉन्ग पर, पाकिस्तानी सॉन्ग पर गंदी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत लचरपन ऐसी ऐसी गुफ्तगू मैं सुनता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये मेरे बच्चे भी तो सुनते ही होंगे। हर वक्त तो मैं घर नहीं रहता ना, मोबाइल तो घर है, इसमें फेसबुक भी है, इस यूट्यूब भी है, मैसेंजर भी है, हर चीज़ है। अब वो जो मेंटली तौर पे देख ही रहा है फूलों को, तो वो भैंस का गोबर तो नहीं देखे, वो कहे मुझे फूल ही दिखाओ। उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, डायरेक्टर का भी कसूर है, उनका भी। हमें राइटर अच्छा चाहिए, हमें डायरेक्टर अच्छा चाहिए, हमें अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए। वो कहे बंदे नहीं आते ना आन, आपने अच्छा खेल पेश कर, मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूँ ना। वो कहते यार ड्रामा तो डिग पे है, बंदा तो आया को नहीं, इनको पैसे भी दफा करो। अब माशरती बुराइयां हैं, माशरती क्राइम है, जो सोशल में मामलात हैं, उनको उजागर करना असल मकसद है जी। इस्लाही खेल पेश करना असल मकसद है। तो हम चले गए लच्चरपन, डांस, फहाशी और इस तरफ हम चले गए। इसकी बेहतरी की तजावीज़ जो है, आपके कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर सबसे पहली चीज़ है कि वो पॉजिटिव माइंड आना चाहिए, उसकी पॉलिसी जी। फिर डायरेक्शन वो उस हिसाब से ले, आर्टिस्ट ऐसों की ममानियत और पाबंदी कर दी जाए जो फहश जुगत या फहश डांस करते हैं। ये हमारी विजन्स कमेटी है यहाँ, डीसी ऑफिस जी बिल्कुल है, मनीट करता है। वो तो बराए नाम है सर।
وہ ہے لیکن ان کا ڈر بھی ہے، بین کر دیتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں، خبریں لگتی ہیں، پیشیوں پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے یہ ماں بہن کا جملہ کیوں یوز کیا، یا آپ نے یہ آپ کا پلو ہٹ گیا ہے۔ اب ماشاءاللہ کافی کنٹرول ہے ڈرامے پر۔ تو سب سے بنیادی بات وہی ہے کہ اچھا رائٹر جب ہوگا، اچھا اسکرپٹ مجھے دیں گے تو مجھے کہیں گے نا، پیسے دیتے ہیں نا جی بالکل، کہ بھائی سے یاد کر کے آنا، جی اس بالکل کی ریہرسل کرو، پہلے ریڈنگ ہوگی، ہم یاد کریں گے، پھر آگے ریڈنگ کریں گے، آمنے سامنے ٹاک بٹاک جملے دیں گے، ایک دوسرے یاد ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں پرفارم بتائے گا کہ یہاں سے آپ نے یہ فٹ ورک ہے، یہ اپ ہے، یہ ڈاؤن ہے، یہ ان ہے، یہ آؤٹ ہے، یہ اسٹیج کے اتنے حصے ہیں، یہ باتیں سمجھائے گا، تو پھر وہ پروفیشنلی طور پہ ہم اچھا ڈرامہ پیش کر سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اسکرپٹ ہوتا نہیں، جمعرات والے دن ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں تو نوکر ہے، تو مالک ہے، تو پیو ہے، تو تھی ہے، تو یہ دودھ بیچنے والی ہے، یہ اخبار والا ہے، یہ میڈیا والا ہے، یہ پلاٹ سیل کرنے آیا ہے، یہ چھبا لگائے پھر رہا ہے، یہ سبزی والا ہے۔ وہ پھر جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم نے اپنی عزت بچانے کی خاطر یعنی کہ سٹوری اسکرپٹ نہیں ہے، یس، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی مصنف ہے جس نے ڈرامہ لکھا ہو، نہ کوئی سٹوری، نہ ڈائیلاگ ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، صرف آپ از خود اپنے طور پہ جو مرضی کہہ دیں، آپ نے اپنے ٹائم پورا کرنا ہے۔ اور کامیڈی کے حوالے سے جو مرضی کہہ دیں، لائن اب بھی دیتا ہے ڈائریکٹر ایک گھر میں، بھائی یہ فلاں فلاں لوگ، پہلے ہوتا تھا اسکرپٹ جس کی ایک جملہ بھی آگے پیچھے ہوتا تھا تو وہ لائن سٹاپ کر دیتے تھے، کٹ کر دیتے تھے، پیچھے 2 اسسٹنٹ کھڑے ہوتے تھے، بالکل ایسی سب سے پہلے اسکرپٹ ختم، جی پھر ہم ہر ویکلی سیٹ چینج کیا کرتے تھے کہ یہ کچا گھر ہے، یہ پکا گھر ہے، جی یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ تھانے کا سیٹ ہے، یہ ہاسپٹل کا سیٹ ہے، یہ نشائی ہے، یہ کیوں نشائی بنا، وہ ماں کے زیور اٹھا کے بیچ رہا ہے، وہ کفن اٹھا کے بیچ رہا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا۔ اب وہ ہمیں لائن تو ملتی ہے کہ یہ جی کوٹھے کا سیٹ ہے، جی 2 مراسی بٹھا دو، ایک بائی ہے، 4 تماش بین ہے، ایک استاد ہے، تبلے والا، ایک بدماش ہے۔ آپ کیفی صاحب نے ایک فلم بنائی تھی، ویشی گجر کے پتہ نہیں، ایک ہی فلم بنائی تھی، میں کیفی صاحب زندہ تھے اس ٹائم، تو میں نے کہا سر آپ نے بڑی اچھی انہوں نے معاشرے پہ فلمیں بنائی، ظلم دا بدلہ، دھرتی دے لال، سونی دھرتی، چند مکھنا، یہ بٹی پروڈکشن۔ جی بالکل بٹی میں کیفی صاحب کہتے یار بدماش دا اینڈ موت ہے، طوائف دا اینڈ بھی، اس کے میں نے تو آخری حروف سے نا لکھ دیا، اس کے بعد آپ کوئی فلم اٹھا لو یہی کچھ ہوگا، بدماش کیوں بنے ہیں، ماں دا دوپٹہ کھینچ لیا بدماش بن گیا، انہیں 2 پولیس والے مارتے، اینڈ ہو دی موت، طوائف بندے پھنساتی ہے، گھر تباہ کرتی ہے، کہتے اس کے علاوہ بات ہی کچھ۔ جب نئی سٹوری آئے گی، نئی بات آئے گی، ابھی 2-4 فلمیں جیسے بنائی سید نور صاحب نے، چوڑیاں ہٹ ہوئی، گھونگھٹ ہٹ ہوئی، بہت کلاس کی، ایک اس دوران ایک فلم آئی تھی جیوا، بلندی، بہت بلندی، ایسی بلندی ایک فلم آئی تھی، جی بالکل۔ اچھا محمد علی صاحب کی میں نے پہلے بھی اس بتایا، دوران سعود صاحب جو ہے بہت چھائے ہوئے تھے اسکرین پر، بالکل ٹھیک ہے جی، سلاخیں ایک فلم تھی، محمد علی صاحب نے بنائی، بعد میں یہ پنجابی انہوں نے بھی بنائی، بڑی اچھی فلم بنائی تھی، اچھا ہیرو تھا۔ اور بھی کافی ساری فلمیں ہیں، جب کوئی سبجیکٹ آئے گا، اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، چاہے وہ فلم ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ اسٹیج ہو، وہ ریڈیو ہو، کوئی مقصد ہوگا تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، اب گزشتہ چند سالوں سے لوکل پروڈکشن میں سرائکی فلمیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں، جو خاص طور پر جو آرٹسٹ ہیں ان میں سے کچھ اپنی مدد آپ کے تحت، یا کچھ پروڈیوسر، کچھ ڈائریکٹر خود اس انڈسٹری کو، ان آرٹسٹ کو ایک سہارا دینے کے لیے وہ سرائکی کلچر، سرائکی فلم، لوکل ہمارے معاشرے کی، ہمارے ثقافت کی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے فلم پروڈیوس کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں جو آرٹسٹ کی کتنی معاشی طور پہ حوصلہ افزائی ہوئی، کیا اس کے جو کچن تھا وہ کچھ چلنا، اس کو کچھ آکسیجن ملی، یا وہ کس حد تک کامیاب ہوا یہ ایکسپیرینس؟ پہلے پچھلے دنوں میں، آج سے 10-12-15 سال پہلے سی ڈی ہوا کرتی تھی، وی سی پی کی سی ڈی، بالکل سی ڈی پلیئر، سی ڈی پلیئر ہوا کرتی تھی، وہ سی ڈی بکتی تھی، جی کچھ ہماری نجی کمپنیاں تھیں، یعنی کہ ٹی پی گولڈ لگا لیں، اور بھی وہ پروڈکشن بھی کرواتی تھی اس کے اگینسٹ سیڈیاں یا وہ چیزیں وہ ہمیں ریئلٹی دیا کرتی تھی، 5-7 روپے پر سی ڈی، وہ ہم فلم بنایا کرتے تھے اپنی مدد آپ کے تحت۔ سرائکی موویز، سب سے پہلے ہم نے ایک رانجن مائی فلم بنائی تھی، جی، اور ریکس پر لگی بھی تھی، چندہ صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، سپر ہٹ ہوئی۔ اس کے بعد زوار حسین بلوچ صاحب نے ایک فلم بنائی، سونا سانول، سرائکی مووی تھی، یہاں ملتان کے کلچر سے لی انہوں نے، وہ سپر ڈپر ہٹ ہوئی، ان دونوں فلموں میں تھا، ماشاءاللہ، اور سینما پر لگی، آج بھی پچھلے دنوں بھی لگی ہوئی، 7 روپے ریئلٹی پہ۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو بیچتے ہیں، 7 لاکھ اس کی سی ڈی بک گئی، ماشاءاللہ، کتنے پیسے ہو گئے؟
49 लाख। आधा करोड़ आ गया। जी बिल्कुल। फिल्म प्रोडक्शन थी 15 से 20 लाख रुपए की, जी बिल्कुल। 25 लाख की, 30 लाख की। प्रोड्यूसर के घर में 20-25 लाख चला गया सीडी में से, सिनेमा में से अलग कमाई। अभी भी उसके जो राइट्स रखते हैं वो जवार हुसैन बलोच रखते। उस वजह से मैं भी पहचान बना, बड़ा अच्छा अनिला जी की और मेरा बड़ा अच्छा रोल था उसमें। ठाकर भी था, एमा खान नई आई हुई। लाखों रुपए लोगों ने कमाए। केबल गई, सीडी गई, वीसीआर गया, सब गया, नेट आ गया। अब नेट पे आप घर नेट भी चलाओ, न्यूज भी देखो, खबरें भी सुनो, अपने मोबाइल भी चलाओ, और पीटीसीएल का कनेक्शन भी है साथ। घर से बाहर निकल कर जो तफरी होती थी वो खत्म हो गई। वो घर में हर चीज़ है, आपकी जेब में चार तमाम चैनल्स। उसको तफरीह तो नहीं कह सकते सर हम। तफरीह तो तब है ना, किसी पार्क में जाएंगे, झूले में घर से निकलने का नाम है, चार लोगों से मिलने का नाम है, रूटीन के मामला से हट के बात करने का नाम है, उसका नाम तफरीह है। घर में बैठकर और मोबाइल पे, वो तो जो हमारे मेडिकली साइंस में और वो नफसियाती मरीज हमारी नस्ल बनती जा रही है। सर पहले पार्क भरे हुआ करते थे, झूले भरे हुए करते थे, उसमें हम कहते थे यार वो रेलगड्डी थे, बमने रेलगड्डी थे, वो यूं घुमा के आते थे, वो 5 रुपए 10 रुपए ले लेते थे। सारे बच्चे जा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। ये पार्कों का आलम था। सैन में फुल हुआ करते, सैन में गिरते जा रहे हैं। कबड्डी खत्म हो गई है, वीणी पकड़ना खत्म हो गई है, कुश्तियाँ खत्म हो गई है, बैलगाड़ी भगाया करते थे, कुत्ते लड़ाया करते थे, कुकड़ों की लड़ाई होती थी। ये सारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। कल्चर खत्म होता है। जब सैन में गिर गए, मैं तो अपने शोबे की बात करूंगा ना, जब सैन में मुल्तान में 8 थिएटर हुआ करते थे, 8 से भी 12, और फुल हुआ करते थे, और ड्रामा होता था जिसमें रुलाते थे हम लोग। वाइंड अप पे लोग रोते थे कि यार वो वाह वाह वाह, इसने बड़ा अच्छा रोल किया यार, हंसाया भी राज के ने तो रोया भी राज। वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यासिन भाई राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, सेट हो, प्रॉप्स हो, बूढ़ा है तो बूढ़ा हो, इन्हीं कपड़ों में हम आते हैं, इसी में ड्रामा करके चले जाते हैं। मतलब उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है, ड्रेसिंग नहीं है। कोई माली है तो माली जैसा ड्रेस पहन कि जो रोल है उसके मुताबिक ड्रेसिंग ढलना होती चाहिए। थी, वो प्रॉपर वो नहीं है। हाँ जी, वो लाइटिंग वैसे नहीं है, सेट वैसा नहीं है। पहले लाइट ऑन ऑफ होती थी, कोई एक आधा सॉन्ग चलता था कि हीरो विलन जालिम और मजलूम आमने सामने हुए तो गाना चलता था, जो ठंडक लूटे छाँव की जो गो, यानी कि वो मैंने एक ड्रामा देखा, कसवर हैदरी साहब उसमें मंशियात फरोश होते हैं, हीरोइन का बैग देते हैं और उसे बैग लेते हैं। ये पूरे ड्रामे में सिर्फ ये ओवरलैप, उस पर इंटरवल का कर्टन चल पड़ता था। मैं देख के फ़ैन हो गया, मैं एक्टर ही बनना है। कसवर हैदरी साहब हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट। तो अब 9 गाने होते हैं पब्लिक के अंदर, यार और बखाओ, उनके जहन में गाने घुस गए हैं, हम ऐसे ही हो। जी नाजरीन, हमने गुफ्तगू सुनी रमज़ान शहजाद साहब की, जो स्टेज के हवाले से मंझे हुए मायर नाज, मच एक्सपीरियंस फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। इनसे हमने फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाही, उसके ज़वाल पजीरी के असबाब, स्टेज की ज़वाल और उसकी तबाही के असबाब जाने। यकीनन गवर्नमेंट सिर्फ इन इंडस्ट्रीज से टैक्स वसूली की हद तक ही महदूद ना रहे। गवर्नमेंट को इन सकाफती शोबों को ज़िंदा रखने के लिए इंडस्ट्री का दर्जा देकर इनको फीड करना चाहिए, इनके लिए फंडिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये शोबे ज़िंदा नहीं रह सकते। अपनी मदद आपके तहत ये इसी तरह ही लूले लंगड़े शोबों की शक्ल में ज़िंदा रह सकते हैं जो अब नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो देगी, आर्टिस्ट और उनके शोबों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियों पर नज़रसानी करेगी, इनके शोबों में तरक्की के लिए मुनासिब इक़दामात करेगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, रमज़ान शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह गाहे बगाहे अपने स्टूडियो में इनको हम तकलीफ़ देते रहेंगे, दीगर सब्जेक्ट पर बात करते रहेंगे और इनसे मुफीद मालूमात हासिल करते रहेंगे। यासिन लक, सीन न्यूज़ मुल्तान। अल्लाह।